नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश भोसले। और जैसे आप जानते हैं कि अनसेंसर्ड विद राजेश भोसले में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखता हूं पुख्ता सबूतों के साथ। तो मुंबई पुलिस एक ईमानदार पुलिस है, लेकिन इसमें भी कई सारे ऐसे लोग हैं और जिनके बारे में मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचित करना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस का कई लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे पता नहीं किस चीज़ की दुनिया ये चलाते हैं। अंधेरी में ऐसे कई किस्म के होटल्स हैं जिसमें हम जिसको चद्दर बदली कहते हैं, और ऐसे होटल चलाने वाले एक व्यक्ति हैं और इस व्यक्ति का मैं आपको परिचय दे दूंगा। सबसे पहले कि जो इन्हें फंडिंग करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे ईमानदार लोग होते हैं जो होटल इंडस्ट्री को चलाना एक अपना काम समझते हैं। होटल इंडस्ट्री बर्बाद होती जा रही है, लेकिन इस समय जिन्होंने उनकी मदद की, ऐसे इंसान के खिलाफ एक्सटॉर्शन का कायदा और कानून पुलिस स्टेशन में लेने के लिए मजबूर करना, ऐसी कुछ व्यक्तियां इस समाज में हैं और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बोलना मेरा काम है। MIDC पुलिस स्टेशन जो है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है और शुरुआत कहां से होती है और कहां तक खत्म होती है, मैं इसका पर्दाफाश बहुत जल्द करने वाला हूं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस किस्म की होटल्स है ये। यहाँ पर वेश्याओं को लाया जाता है और उनके द्वारा मतलब बिजनेस किया जाता है, और इसमें पुलिस के कुछ बहुत बड़े अधिकारी शामिल हैं, कुछ कस्टम्स के अधिकारी शामिल हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि इसके पैसे कौन लेता है और कैसे होटल्स चलती हैं और किस किस्म से इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं। और एक बहुत ही सच्चे और नेक इंसान को इसमें फंसाकर उसके पैसे का इस्तेमाल कर कर गैर जिम्मेदारा उसको मतलब जिस इंसान ने एक देवता बन के किसी की मदद की, उस इंसान के प्रति किस किस्म की दुर्भावना मन में रखना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और मेरे अभी आने वाले वीडियो में मैं इसका पर्दाफाश करने वाला हूँ, किस किस्म की होटल चलती है, किस किस्म का वेश्याओं का वहाँ पर धंधा चलता है। दोस्तों, वेश्याएं हमारे जीवन में जरूरी है, उतनी जरूरी है जितना एक समाज जरूरी है। मैंने कई बार ये कहा है कि had there been no prostitution, the whole human race would have been raped long back। लेकिन यहाँ पर अगर कई व्यक्तियाँ और पुलिस का और कायदे का गैर इस्तेमाल और गैर जिम्मेदाराना वापर करती हैं, तो मेरा ये काम एक पुख्ते सबूत के साथ आप लोगों के सामने इसको पेश करूं। और ये सबसे ज़रूरी बात है कि मुंबई पुलिस, मैं अभी भी उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि सोती नहीं 24/7 काम करते रहते हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन इसमें भी कुछ सड़े हुए आम है और जिसकी वजह से मुंबई पुलिस बदनाम होती जा रही है। और उसमें MIDC का नाम सबसे पहले है। मैं उन 3 होटल्स का नाम भी डिक्लेयर करूंगा जहां पर ये फांदे और बिजनेस चलते हैं, और ये बहुत गलत काम हो रहा है। और मैं उन अफसरों का नाम भी डिक्लेयर करूंगा, इस फर्जीवाड़ा ओनर का नाम भी डिक्लेयर करूंगा, और जिस इंसान ने इनकी मदद की, उस इंसान का भी नाम मैं बहुत जल्द डिक्लेयर करने वाला हूं। लेकिन जान लीजिए, मैं ये बात एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचाऊंगा कि जो इंसान अपने मजबूरी में भी पैसा उठा के देता है, उस इंसान के लिए इंसाफ नहीं तो उसको एक्सटॉर्शनिस्ट करके नाम दिया जाता है। दोस्तों, खुद के पैसे मांगने में एक्सटॉर्शन नहीं कहते, खुद के पैसे मांगने में इंसान एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं होता। तो जिन्होंने अपने बुरे वक्त पे एक इंसान को पैसे निकाल के दिए, उनको ये बताया गया था कि ये मेरी होटल है, ये मेरा काम है, उसी व्यक्ति को बाद में पता चलता है कि ना, ये भाई साहब की होटल थी, जैसे कि नज़ारा दिखाया और बेचा गया, और उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ है। और इस वक्त मैं आप लोगों से ये स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि ऐसी ईमानदार व्यक्तियों के प्रति अगर समाज ये भावना रखता है, और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी MIDC के इसमें शामिल होके एक व्यक्ति को इसमें फंसाते हैं, तो सबसे गलत बात है। आने वाले मेरे अगले वीडियो में मैं ये नाम डिक्लेयर करूंगा, होटल्स डिक्लेयर करूंगा, और जो फर्जीवाड़ा करने वाले ये जो इंसान है, इनको मैं आपके सामने सबूत के साथ, फोन नंबर के साथ पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दोस्त राजेश भोसले।